Hello students, today I am going to teach new chapter haloalkane and haloarene. Chapter haloalkane and haloarene. Halo means होता है halogen atoms. Halogen मतलब FCl Br I, ये क्या हो गया? हेलो कंपाउंड यानी हेलोजन कंपाउंड्स हो गए. एल्केन मीन्स जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं. या जिनमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं. हेलोएरीन, हेलो मीन्स वहीं सेम हेलोजन कंपाउंड FCl Bri, और एरीन मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड. यानी जब हेलोजन एल्केन के साथ लगे होते हैं तो उस कंपाउंड को हम हेलोएल्केन कहते हैं, और जब हेलोजन एरोमेटिक कंपाउंड के साथ लगे होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हेलोएरीन कहते हैं. यानी इसकी डेफिनेशन देखें तो वे यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं. वे यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करते हैं. Cl क्या हो गया? हेलोजन हो गया. तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा. यानी वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम हेलोएल्केन या हेलोएरीन कहते हैं. या हम C6H6 या बेंजीन, इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और कोई भी हेलोजन ग्रुप यहाँ के ऐड हो जाए, C6H5Cl. यानी वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, उन यौगिकों को हेलोएल्केन या फिर हेलोएरीन कहते हैं. अब क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन इनका दो प्रकार से किया जाता है. हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और दूसरा कार्बन की प्रकृति के आधार पर. तो फर्स्ट है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर. हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलोएल्केन कई प्रकार के होते हैं. जैसे अगर हम ये कंपाउंड देखें CH3Cl C6H5Cl, तो इसमें कितने Cl लगे हुए हैं, यानी कितने हेलोजन एटम लगे हुए हैं? एक. जब ऐसे यौगिक जिनमें केवल एक क्या होता है? हेलोजन परमाणुओं की संख्या एक होती है, तो इन्हें हम मोनो हेलोएल्केन कहते हैं. मोनो हेलोएल्केन. ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या केवल एक होती है, उन यौगिकों को मोनो हेलोएल्केन कहते हैं. ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है, इसमें कितने हैं? 1 Cl 2 Cl. इधर भी क्या है? 1 2, इसमें भी कितने हैं? 2 हैं. तो ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है, उन्हें हम डाई हेलोएल्केन कहते हैं. जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है, उन्हें ट्राई हेलोएल्केन कहते हैं. और जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 4 होती है, उन्हें टेट्रा हेलोएल्केन कहते हैं. जिनमें 5 होती है, उन्हें हम पेंटा हेलोएल्केन कहते हैं. या मोर देन 3 या 4 होती है, तो उसे हम पॉली हेलोएल्केन कॉमन में कह देते हैं. एक बात और समझ लीजिए, डाई हेलोएल्केन में जब जो हेलोजन ग्रुप है, ये एक इस कार्बन से लगा हुआ है और एक इस कार्बन से लगा हुआ है. जब हेलोजन ग्रुप क्या हो? अलग अलग कार्बन से लगा हो, पास ही में हो. यानी इस कार्बन के पास ये वाला कार्बन है, इससे ही क्या है? हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है. तो जब हेलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन से लगा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं. विसिनल. और जब हेलोजन ग्रुप क्या होता है? एक ही कार्बन एटम से लगा हो,
ये वाला क्लोरीन ग्रुप भी इसी कार्बन से लगा हुआ है और ये वाला भी क्लोरीन ग्रुप इसी कार्बन से लगा हुआ है, तो इसे हम जैमिनल कहते हैं, जैमिनल डाइहैलाइड। सेकंड है हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर जब एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम 1 डिग्री यानी प्राथमिक कार्बन कहते हैं। जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे द्वितीयक यानी 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन एंड 3 डिग्री हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल अगर देखें CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये वाला कार्बन क्या है, केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। इससे क्या है, हैलोजन ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन Cl, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री हेलो एल्केन। ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री हेलो एल्केन। और ये कार्बन क्या है, तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी कार्बन क्या है, ये बेंजीन, यहाँ पे कार्बन होगा, तो ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन हो गया। यानी हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर जो हेलो एल्केन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री या प्राथमिक हेलो एल्केन, 2 डिग्री या द्वितीयक हेलो एल्केन, 3 डिग्री या तृतीयक हेलो एल्केन। एक बात और समझ लीजिए इसमें, CX बंध की प्रकृति, CX बंध की प्रकृति देखें तो जब कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, तो वो कार्बन क्या हो गया sp3, यानी इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा sp3 संकरण, यानी इस हेलो एल्केन में क्या होगा sp3 संकरण होगा। ये वाला कार्बन भी क्या है, इधर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी ये क्या हो जाएगा sp3 कार्बन। ये वाला कार्बन इधर भी क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये वाला जो हैलोजन ग्रुप है वो इस कार्बन से जुड़ा है, जो किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड द्वारा। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे क्या होगा sp2 संकरण होगा। ये वाला का Cl ग्रुप है वो यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अल्टरनेट क्या होते हैं बेंजीन में, डबल और सिंगल बॉन्ड, यानी ये क्या है डबल बॉन्ड है, यानी ये भी कार्बन क्या होगा sp2 संकरण होगा। यानी जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वो sp3 संकरण कहलाता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो sp2 संकरण कहलाएगा, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर sp संकरण होगा। जब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ग्रुप होता है तो हम उस ग्रुप को एलाइलिक ग्रुप कहते हैं, ALLYLIC एलाइलिक ग्रुप कहलाएगा। लेकिन जब CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी जब हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जो sp3 संकरण है और उसके बगल वाले कार्बन क्या हो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो वो हमारा एलाइलिक ग्रुप कहलाएगा। लेकिन जब हैलोजन क्या हो उस कार्बन यानी sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा हो तो वो ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा, विनाइलिक ग्रुप कहलाएगा। ऐसे ही ये वाला ग्रुप क्या है, ये डायरेक्ट जो हैलोजन ग्रुप है वो बेंजीन से नहीं जुड़ा है, वो किससे पहले जुड़ा हुआ CH2 से, और ये CH2 बेंजीन से जुड़ा हुआ है। यानी Cl क्या है sp3 हाई बेंजीन रिंग में क्या है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे क्या कहते हैं बेंजाइलिक कहते हैं। और जब डायरेक्ट किसी बेंजीन से जुड़ा हो तो उस ग्रुप को हम एरीन कहते हैं। हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ, तो फर्स्ट बात करते हैं एल्केनों से। एल्केनों से जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी एल्केन की अभिक्रिया Cl2 या Br2 के साथ में HNu मतलब सूर्य का प्रकाश की क्रिया हम Cl2 या Br2 से कराते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलकर Cl लेकर HCl बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या CH3Cl प्लस HCl। फिर हम इसकी क्रिया HNu की उपस्थिति में Cl2 से कराएंगे, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन हटते जाएंगे और हैलोजन एटम क्या है जुड़ते जाएंगे।
CH2Cl2। फिर ये H न्यू की प्रेजेंस में Cl2 से क्रिया करेगा, बनाएगा CH Cl3। इसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। फिर ये CH Cl3 H न्यू की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया करेगा, बनाएगा CCl4। यानी एल्केनों से जब किसी एल्केन की अभिक्रिया Cl2 या Br2 के साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या है? जब CH4Cl2 से क्या करेगा, HCl बाहर निकल जाएगा, बनाएगा CH3Cl। CH3Cl की फिर से क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से, बनाएगा CH2Cl2। CH2Cl2 की फिर से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया कराएंगे, बनाएगा CHCl3। और CHCl3 की फिर से हम Cl2 से क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CCl4 बना लेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी एक एक हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम के द्वारा विस्थापित होता जाएगा और क्लोरीनीकरण द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेगा। उत्प्रेरकों की उपस्थिति में इस अभिक्रिया की दर क्या है, बढ़ जाती है। जो I2 की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी आयोडीन के साथ इसकी अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, CH4 I2 से अभिक्रिया करेगा, ये एक रिवर्सिबल अभिक्रिया होगी, बना लेगा CH3I प्लस HI बाहर निकल जाएगा। एल्कीनों से तो जो हम किसी एल्कीन या एल्कीन का मतलब क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो, वो क्या कहलाएंगे, एल्कीन कहलाएंगे। और इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। तो जब हम किसी एल्कीन की क्रिया HBr के साथ में या HCl के साथ में कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। लेकिन जब हम HBr की क्रिया प्रोपीन के साथ में कराते हैं तो इसके द्वारा हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH जिसके ऊपर Br लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH3, एक CH3 CH2 CH2 Br। यानी एक हमारा क्या है, 1 नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा है हैलोजन ग्रुप Br, और इसमें क्या है, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन से Br जुड़ा हुआ है। यानी ये मार्कोनिकॉफ, एक उत्पाद हमें मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा मिलता है और एक हमें क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा मिलता है। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वो कार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यदि वहाँ पर हैलोजन एटम जुड़ता है तो इस नियम को मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। लेकिन जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वो कार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर हैलोजन एटम जुड़ता है, तो इस नियम को हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या खेरास प्रभाव कहते हैं। और ये प्रभाव हमेशा पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो जब हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया HBr से कराते हैं तो Br कहाँ जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। यदि हाइड्रोजन इससे जुड़ता है, यदि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और Br इससे जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। यानी जहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वो कार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो हमें जो हेलो एल्केन प्राप्त होगा वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार प्राप्त होगा। यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वो कार्बन जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, अगर ये वहाँ पर हेलोजन ग्रुप जुड़ता है तो वो प्रोडक्ट हमें एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या खेरास प्रभाव के द्वारा प्राप्त होगा।